सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और विशेष करके भाई कुट्टी और उनके साथ संगति करने वाले तमाम प्रिय भाई बहनों को जो न्यू मुंबई में रहते हैं, मैं शालोम बोलता हूं। और आज के इस संदेश को जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 8 वचन से लेकर 10 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल का कितना पोर्शन हमने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है ये 7 दफा ताए हुए सोने से भी उत्तम है। 7 दफा ताए हुए सोने से मतलब है गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए 7 टाइम्स उसको फर्नेस के अंदर डाला जाता है, आग के अंदर डाला जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर। और जब वो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसकी जो शुद्धता है वो निखर के आए और उसका खोट जो है उसमें से निकल जाए। तो परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन 7 दफा ताए हुए सोने से भी उत्तम है। हम एक अध्याय पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें, या परमेश्वर के वचन से एक वचन को पढ़ें, इंपॉर्टेंट यह है कि हम उसको गंभीरता के साथ पढ़ें। अब इस 3 वर्सेस का जो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के अंदर इतनी मिस्टीरियस बातें लिखी हुई हैं जो ऐसे लगता है कि शायद संडे स्कूल के बच्चों के लिए ये एक छोटा सा लेसन है और संडे स्कूल के बच्चे इसको सुनेंगे और सुन के बड़ा आनंद करेंगे और चले जाएंगे। ये संडे स्कूल के बच्चों के लिए तो आनंद का विषय हो सकता है, मगर उससे भी बढ़कर ये उन लोगों के लिए है जो बड़े हैं, सियाने हैं, मैच्योर्ड हैं, एडल्ट हैं, और यहां तक कि वो शादीशुदा हैं या उस एज को वो अटेन कर चुके हैं। तो ये मैसेज, ये जो संदेश है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम इसको आत्मिक समझ के लिए समझेंगे तब ही हम उसके उस मर्म को पहचान पाएंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला। क्योंकि यहाँ पर एक सिक्के के खो जाने पर और उसके मिल जाने पर एक खुशी के इजहार को करने का वर्णन आया है। मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहता हूँ
क्या एक सिक्का, चाहे वो चांदी का हो या सोने का हो या किसी भी बहुमूल्य धातु का हो, क्या वो सिक्का मिल जाना इतने बड़े आनंद का विषय हो सकता है कि हम पड़ोसियों को बुलाकर उसके साथ आनंद करें? ये बात उससे भी बढ़कर है, ये बात उससे भी बढ़कर है। जब तक हम उस बात को ना समझें कि ये क्या कह रहा है। इस अध्याय के अंदर 3 दृष्टांत आए हैं। पहला दृष्टांत आया है एक खोई हुई भेड़ों के लिए। दूसरा दृष्टांत आया है खोए हुए सिक्कों के लिए। और तीसरा दृष्टांत आया है उड़ाऊ पुत्र के लिए। ये तीनों दृष्टांत लगभग अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से एक बात के ऊपर इंडिकेट करते हैं, और वो बात है उद्धार, वो बात है साल्वेशन। अगर हम उसको गहराई से उस लेवल पे ना समझें तब तक हमें ये बात हल्की सी महसूस होती है। यहाँ पर जिक्र आया है कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी। अब जब स्त्री की बात आती है तो हमारा सीधा ध्यान परमेश्वर की उस कलीसिया की तरफ जाता है। अब यहाँ पे जो स्त्री की बात आती है, ये कलीसिया को इंडिकेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, कि कौन सी ऐसी कलीसिया होगी या कौन सा ऐसा शख्स होगा जो उस कलीसिया में पाया जाता है, और उसकी दशा क्या ऐसी नहीं होगी। कैसी? कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों। पूर्व काल में यहूदियों के बीच में एक प्रथा हुआ करती थी, और उस प्रथा के अंतर्गत जो स्त्रियां विवाहित हुआ करती थीं, उनको अपने माथे के ऊपर एक स्ट्राइप होता था। उस स्ट्राइप के अंदर सिक्के, 10 सिक्के उनके बांध के दिए जाते थे। अब ये 10 सिक्के ही क्यों थे? ये 10 सिक्के परमेश्वर की ओर से एक हम कह सकते हैं कि कवेनेंट को भी ये याद दिलाते थे। परमेश्वर ने हमारे लिए 10 नियम ठहराए, और ये 10 सिक्के उन 10 नियमों को याद दिलाने के लिए भी थे। और ये उस स्त्री के माथे के ऊपर एक स्ट्राइप के अंदर बंधे हुए होते थे, और जब वो 10 सिक्के नजर आते थे उससे ये प्रतीत होता था कि ये स्त्री शादीशुदा है। और बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग तरीके से एक मैरिड वुमेन को पहचानने के तरीके ठहराए गए हैं, परंतु यहाँ पर इन सिक्कों का प्रयोग किया गया है। अब एक सिक्का, अगर कोई स्त्री है और उसके पास 10 सिक्के होने चाहिए और उसका एक सिक्का खो जाए, तो एक सिक्का खो जाने का अभिप्राय यहाँ पर क्या हम देखते हैं। एक सिक्का खो जाने का अभिप्राय यह है, परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर 10 नियम दिए, और 10 नियम देने के सबब से परमेश्वर ने यह अपेक्षा करी उन लोगों से कि ये उनका पालन करेंगे। और पालन करने के संबंध में परमेश्वर ने उनसे एक प्रतिज्ञा भी ली कि तुम इन सब का पालन करोगे। और पहला नियम क्या है यहाँ पर? पहला नियम यह है कि तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम 10 कमांडमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जब हम प्रवेश करते हैं, तो पूर्व काल में तो परमेश्वर का जो पवित्र वचन हमें दिया गया था उसका हम भली भांति इस्तेमाल करते थे जैसा हमें दिया गया था। जब प्रेरितों के द्वारा हमें ये वचन मिला और हमने इसको ग्रहण किया, तो ये वैसा ही ग्रहण किया गया था जैसा उन लोगों ने उस समय के लोगों को दिया। परंतु समय बढ़ते बढ़ते ये उसके अंदर बदलाव होता चला गया इस पृथ्वी के ऊपर। और जब बदलाव होता चला गया, वही परमेश्वर जो अद्वैत परमेश्वर है, ओनली ट्रू गॉड को उन्होंने तब्दील कर दिया त्रिएक परमेश्वर के अंदर। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? हम यहां पे देखते हैं कि वो जो सिक्का था, उस सिक्के की वैल्यू को तब्दील कर दिया है, उसके मूल्य को बदल दिया है। और परमेश्वर ने कहा
कि मुझको छोड़कर कोई दूसरे को तू परमेश्वर करके मत मानना। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर ध्यान करते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आया कि जब तू यहोवा की वेदी को बनाए और जो पत्थर का तू इस्तेमाल करे तो उन पत्थरों के ऊपर तू औजार को मत लगाना। औजार को लगाने से वेदी के जो पत्थर हैं वो दूषित हो जाएंगे। दूषित मतलब अशुद्ध हो जाएंगे और पवित्र परमेश्वर अशुद्ध स्थान के ऊपर प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो नीति वचन के अंदर आया है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण रीति से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पर मनुष्य ने क्या करा? यहां पर मनुष्य ने ये करा कि अपनी बुद्धि का सहारा लिया और सहारा लेकर एक नए रूप में परमेश्वर की महिमा को लाके रख दिया। ये हम इस रीति से देखते हैं कि जो 10 सिक्के उस स्त्री के पास थे, एक सिक्का उसमें से खो गया। और वो क्या सिक्का खो गया? हम ये मानते हैं कि वो सिक्का ये खो गया कि तुम मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो जो बाकी के 9 कमांडमेंट्स हैं उनके अंदर भी तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। और तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। परमेश्वर ने जो नैतिक मूल्यों की बात करी कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू हत्या ना करना, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मनुष्य के जीवन से हट गया और मनुष्य एकदम यहाँ पर क्या हो गया? पापी होता चला गया। और पापी हो जाने के सबब से मनुष्य के पास से वो चीज़ जो परमेश्वर ने उसको दी थी और जिसके लिए पौलुस ने बड़े हयाब के साथ एक बात को बोला, वो बात मैं आपके साथ पढ़ देना चाहता हूँ। वो आपको मिलेगी गलतियों की पत्री के अंदर और 1 बाब के 8वें पद में मिलेगी। यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। यानी कि जो सुसमाचार प्रेरितों ने एक दफा सुना दिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर हो गई, उसके ऊपर कोई नया सुसमाचार नहीं है। और प्रेरितों ने जो सुसमाचार इस पृथ्वी के ऊपर सुनाया वो क्या सुसमाचार था? पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन जब एक संदेश दिया तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और वो भीड़ इकट्ठी थी। उस भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह पतरस ने क्या कहा? क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले की चौकी ना कर दूं। अतः इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के विमोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन पेंतिकोस्त के दिन किया और ये पहला सुसमाचार इस बात का इंडिकेटर था कि पूरे गॉस्पल एज में जहां कहीं भी गॉस्पल सुनाया जाएगा, पापी लोग मन फिराएंगे, उनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाएगा।
पर आज ये संसार अंधकार के अंदर डूब चुका है। बड़े चुने हुए लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उस खोए हुए सिक्के को प्राप्त कर लेते हैं, और जब उस खोए हुए सिक्के को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर एक आनंद का वो लम्हा आता है। और आनंद के उस लम्हे को जब हम देखते हैं तो बाइबल कहती है कि उसके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। ये क्या इतनी बड़ी बात है? हाँ, ये इतनी बड़ी बात है। आप उस स्त्री से पूछो, उस इंसान से पूछो जो स्त्री है और जिसकी शादी एक पुरुष के साथ हो गई है, और सिक्का खो जाने से उसके ईमान के ऊपर लोग शक करते हैं कि ये भ्रष्ट स्त्री है। इसने अपने उस शौहर की निशानी को, जो 10 सिक्के थे उसमें से एक सिक्का उसने खो दिया है, और एक सिक्का खो जाने से वो स्त्री कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही पवित्र चाल चलन की क्यों ना हो, परंतु ये संसार तो उस मापदंड से देखता है जिस मापदंड को उसने मनुष्य के लिए ठहराया है। तो आवश्यक है उसके पास उन 10 सिक्कों का होना। और ये 10 सिक्के कलीसिया के पास 10 आज्ञाओं के रूप में दिए गए हैं, 10 कमांडमेंट्स के रूप में दिए गए हैं। इनका होना बिल्कुल स्वाभाविक है, 100% रीति से इनका होना वहां पर स्वाभाविक है। और जब ये सिक्का मिल जाता है, उसके पास लॉर्ड मिल जाता है, तो वो आनंद करती है। और वो आनंद करती है, आनंद में अपने पास पड़ोस की सखियों को, मित्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ आनंद करो। मैं जितने लोगों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लगे हुए हैं, उनकी फेलोशिप में, उनके चर्चेस में, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जब कभी भी कितने भी लोगों का बैप्टिज्म क्यों ना हो, भले ही ज्यादा की बात छोड़िए, अगर एक भी व्यक्ति का बैप्टिज्म होता है तो वहां पर बड़ा आनंद होता है। बैप्टिज्म को लेने के लिए जब जाते हैं तो पास्टर के साथ साथ कांग्रीगेशन के कुछ लोग भी रहते हैं। कई दफा तो पूरी कांग्रीगेशन वहां पर जाती है और उस बैप्टिज्म का वो विटनेस बनते हैं। और विटनेस होने के बाद वो उस खोए हुए सिक्के की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, और परमेश्वर के पास वो जब वापस आते हैं तो उसका वो आनंद इस पृथ्वी के ऊपर मनाते हैं। किस प्रकार से आनंद मनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। आप लोगों के सहयोग से मैं निकालता हूं इफिसियों की पत्री, और 2 अध्याय मैं बताता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर कहां से पढ़ेंगे हम? मैं पहले एक मेन वर्स पढ़ता हूं और फिर मैं आगे ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा पढ़ के पढ़ूंगा। यहां लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, 20वां पद, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जब हम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव अर्थात पेंतिकोस्त के दिन की उस शिक्षा के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक मंदिर, एक चर्च, एक फेलोशिप, एक टैबरनेकल बनते हैं जिसमें परमेश्वर का निवास होता है। क्योंकि 16 पद में लिखा है कि और क्रूस पर उस बैर को नाश करके, किस बैर को? जो परमेश्वर के प्रेजेंस से हम दूर हो गए, तो उसके बाद जो हमारी जिंदगी के अंदर मौत का अधिकार आया, उसको क्रूस पर बैर को नाश करके
इसके द्वारा दोनों को एक देह में बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। और उसने तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाकर सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए कि तुम जो विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के साथ संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो हम इस प्रकार से ये देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उन पवित्र लोगों के लिए क्या है। उन पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि पहले ओल्ड टेस्टमेंट में यहूदी लोग कहते थे कि परमेश्वर केवल हमारा है। वो न्यू टेस्टमेंट में जब हम आते हैं, प्रवेश करते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम देखते हैं, और उसने अन्य जातियों के लिए एक द्वार खोला और प्रभु यीशु मसीह में हमको इनवाइट किया और हमें उसी नींव के ऊपर लाके खड़ा किया जो भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों की नींव है। वो कहता है कि जो तुम पहले बैरी थे अब और परदेसी थे और मुसाफिर थे, अब परमेश्वर के घराने के संगी लोग हो गए हो। और जब हम परमेश्वर के संगी और स्वदेशी लोग हो गए हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को, जो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम उसके राज्य को नहीं जानते थे, अब जब हमें परमेश्वर मिला है, परमेश्वर का राज्य मिला है, तो क्या यह किसी खुशी से कम है? ये किसी फीस्ट से कम है? ये किसी उत्सव से कम है? हम उस जीवन के लिए जो परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीता जाता है, उसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर खुशियां मनाई जाती हैं। अब यहाँ जो लिखा है, झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए। जब एक शख्स परमेश्वर की हुजूरी में आता है तो उसके साथ हर प्रकार की बात परमेश्वर के वचन से उसके साथ शेयर की जाती है। उसकी जिंदगी की जितनी कमी कमजोरियां हैं वो एक एक करके बाहर निकलती रहती हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उसकी जिंदगी के अंदर जगह पाता रहता है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह उसकी जिंदगी के अंदर जगह पाता रहता है तो हम देखते हैं कि वो जो सिक्का उससे खो गया था, वो सिक्का उसको प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे हम बात कहते हैं कि वो स्त्री है। वो स्त्री वो एक चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। ये स्त्री है, वो एक चर्च को प्रेजेंट कर रही है, कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और बाइबल बड़ा क्लियर शब्दों में इस बात का बयान करती है कि इस पृथ्वी के ऊपर there is only one true church, केवल एक ही कलीसिया है। और वो कलीसिया ऐसी है कि उसमें ना तो कोई दाग है, ना उसके अंदर कोई झुर्री है, ना उसके अंदर कोई मैल है। वो पवित्र और तेजस्वी कलीसिया है। और जब वो पवित्र और तेजस्वी कलीसिया है तो उसके अंदर दुनिया की कोई भी शिक्षा स्थान नहीं पाती। केवल वो इंस्ट्रक्शंस जो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दी गई हैं। और बाकी संसार के लोग जो दूसरी शिक्षाओं के ऊपर आधारित हैं, जो परमेश्वर के पवित्र वचन से मेल नहीं खाता, उसका न्याय प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट के ऊपर बैठेगा तो वो न्याय करेगा। वहां पर लिखा है कि भेड़ से बकरियां अलग कर दी जाएंगी। भेड़ जो है वो परमेश्वर के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो भेड़ें एक तरफ कर दी जाएंगी, बकरियां एक तरफ कर दी जाएंगी। अब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक चर्च है, तो इस चर्च का हिस्सा कौन हो सकता है? इस चर्च का हिस्सा परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुमको चुन लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है तो परमेश्वर ने हमको खोज कर निकाला है।
जब परमेश्वर ने हमको खोज के निकाला है और प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा है, और जब उसने हमें चुन लिया है, तो वी आर इलेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ। और जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, तो हमारा सिलेक्शन और हमारा इलेक्शन वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के ऊपर है। मैं एक एग्जाम्पल, जब कभी भी इस टाइप का मैसेज आता है तो वो मैं जरूर देता हूं। और वो क्या मैसेज है? जब आदम से उसकी पत्नी को निकाला गया, स्त्री को निकाला गया, नारी को निकाला गया, तो निकालने के बाद परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के सामने रखा। तो आदम की जब दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, तो आदम कहता है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, नर में से निकाली गई है, नारी कहलाएगी। यह बात कलीसिया के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। कलीसिया भी उसी वचन के प्रकाशन के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। और जब कलीसिया को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो देखेगा कि मेरे वचन का वचन इसमें है, मेरे आत्मा का आत्मा इसमें है। अगर वचन का वचन उसके अंदर पाया जाएगा और आत्मा का आत्मा उसमें पाया जाएगा, तो वो कलीसिया का भाग ठहरेंगे। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े चर्च के वो मेंबर क्यों ना हो या उसके सेवक क्यों ना हो, अगर उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का वचन और परमेश्वर के आत्मा का आत्मा उनके अंदर पाया जाएगा, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह के भागी होंगे और परमेश्वर उनके साथ दया का व्यवहार करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, अपनी बात से कभी मुकरता नहीं। और जब वो अपनी बात से कभी मुकरता नहीं, तो हम मेरे अजीजों यहाँ पर एक बात को ये देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर अब खुशहाली आ जाती है। जब वो अपने आप को देखता है, वो स्वयं भी लोगों के पास जाता है कि मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में हुआ। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मैं तो पहले इस क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजन के रूप में देखता था, परंतु मैं नहीं जानता था कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ होने वाला है। मैं परमेश्वर के घराने का होने वाला हूँ। मैंने परमेश्वर को पा लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। आप मेरे साथ चर्च में आइए, आप परमेश्वर की बात को सुनिए। परमेश्वर शांति का दाता है, वो हमको अपनी शांति से भर देता है। उसके पवित्र वचन के अंदर चंगाई है। वो रहम करने वाला परमेश्वर है। और जब वो बाकी लोगों के साथ उनको बुलाता है, तो उनके साथ वो बहुत आनंद करता है। वो यहाँ पे स्त्री लिखा है, क्योंकि बाइबल कहती है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना पुरुष, ना नारी, अब जो मसीह यीशु में है एक नई सृष्टि है। और जितने लोग मसीह यीशु में पाए जाते हैं, वो उस नई सृष्टि के अंदर, न्यू क्रिएशन के अंदर परमेश्वर की महिमा को इंडिकेट करते हैं। जब हम उस न्यू क्रिएशन के अंदर आते हैं, तो मेरे अजीज साथियों, हमारे पास एक महिमा का वचन है जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर दिया है, ताकि हम उसके महिमा में वचन के अंदर उसकी महिमा को देखें जो उसने हमें इस पृथ्वी के ऊपर दी है। और जब वो मिल जाता है, तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके वो कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हमें परमेश्वर ने हमें एक योजना दी, अपनी परमेश्वर की अपनी एक इच्छा थी। और जब वो उस पृथ्वी के ऊपर अदन की वाटिका में आदम को और उसकी स्त्री को रखता है, तो वो कहता है कि तुम फलो फूलो और भर जाओ और हर एक चीज के ऊपर अपने अधिकार को रखो। तो जो अधिकार हमसे खो गया था,
जो अधिकार हमसे छीन लिया गया था, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद वो अधिकार हमारे पास फिर से वापस आ जाता है। वो अधिकार हमारे पास फिर से वापस आ जाता है। वो अधिकार कैसे वापस आ जाता है हमारे पास? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर शरीर में होकर चलते फिरते थे, तो शैतान ने क्या सोचा कि ये परमेश्वर ने पहले अपने भविष्य वक्ताओं को भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, और वो परमेश्वर के संदेश को लाके रखते थे, और अब उसने अपने बेटे को भेज दिया है। हमें काम करते हैं, जैसे हमने भविष्य वक्ताओं को मारा, हम इस परमेश्वर के बेटे को भी मार देते हैं। और वो जानते नहीं थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो जानते नहीं थे वो क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि वो कलवरी के ऊपर चढ़ाया जाए, उसके पवित्र लहू से हम लोग छुड़ाए जाएं। हमारे विमोचन का काम परमेश्वर कर रहा था, और मनुष्य ने जो शैतान के चलाए पर चलते हैं, उस आवेश में आकर प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के ऊपर चढ़ा दिया, और चढ़ा देने के सबब से वो मारा गया, मनुष्य के समान मुर्दों के साथ गाड़ा गया, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वो जी उठा। और जी उठने के सबब से हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, क्योंकि हमने जितने भी लोग इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से केवल इसलिए जलाया। रोमियो की पत्री 1:4 मैं हम सब के लिए पढ़ता हूं। यहां पे ये लिखा है कि पवित्रता के भाव से तो दाऊद के वंश उत्पन्न हुआ, पवित्रता के भाव से तो मरे हुओं में से वह जी उठने के साथ सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जब वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, जितने लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में ले पालक पुत्र या पुत्रियां करके बुलाया है, हम सब लोग उसकी महिमा के अंदर भागी हो गए हैं, क्योंकि वो बॉडी रिडीम की गई है। वो बॉडी रिडीम की गई है, वो बॉडी पवित्र है, और जितने लोग उस बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, साटे जाते हैं, वो सब लोग पवित्र ठहरते हैं, क्योंकि उनका साटा जाना उस पवित्र देह के अंदर होता है। और उस भाव से हमारे लिए एक आनंद है कि जो सिक्का, जो अधिकार खो गया था, वो मुझे मिल गया। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, तो शैतान अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, और उसका सिंहासन अंधकार की स्थान के ऊपर है, और वो बड़ा आनंद कर रहा था। मगर उसी वक्त परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को दान दिया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जब वो निचली जगहों में उतरा था तो उसने शैतान के पास जो मृत्यु का अधिकार था, वो चाबी उससे छीन ली। जो मृत्यु का अधिकार उसके पास था, वो चाबी उसने उससे छीन ली। अब वो मृत्यु का अधिकार उसके पास नहीं है। मृत्यु का अधिकार अब उसके पास नहीं है। अब वो मृत्यु का अधिकार कहां है, हम देखते हैं उसको। प्रकाशित वाक्य 1
1 बाप और उसका 18 पद देखेंगे हम। यहां लिखा है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो शैतान के पास थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे छीन ली। अगर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह ने उससे छीन ली, तो आज जीवन की कुंजी कहां है? जीवन की कुंजी परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेरितों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर अपनी सेवकाई के अंतर्गत उन लोगों को दे दी है जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर, उस शिक्षण के अंदर काम करते हैं जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। मैं आपको समापन की ओर ले चलता हूं और मैं एक बात लेके चलता हूं आपको। मती उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन से आगे पढ़ते हैं। मैं लिखा है 14 वचन से, बल्कि उन्होंने उससे पूछा, 15 वचन से पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुझ पर प्रकट किया। और मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो मेरे अजीज लोगों, आपने क्या देखा कि जो स्वर्ग राज की कुंजियां हैं वो गॉस्पल प्रीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को दिया है। तो आज स्वर्ग का राज्य जिसका अधिकार परमेश्वर के पास था, उसने गॉस्पल प्रीचिंग के द्वारा उसने अपने पवित्र प्रेरितों को दिया, ताकि हम लोग उस खुशी में आनंद हो जाएं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से जब एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। क्योंकि एक स्त्री जिसने अपना एक सिक्का खो दिया था, और खो जाने के सबब से वो डर गई, क्योंकि उसके परीक्षा की घड़ी आ पहुंची थी। स्त्री के ऊपर एक सवाल लग गया था कि ये शादीशुदा है और इसके ब्याह की, इसके पति की निशानी इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये स्त्री भली नहीं है। परंतु उसी स्त्री का जो सिक्का उसके घर में खो गया था, उसने झाड़ू से बुहार के, ढूंढ के, खकोर कर उसको जब उसने मिल गया, तो उसने अपनी पड़ोसिनों के साथ उसको आनंद मनाया, क्योंकि उसकी जिंदगी तबाह हो जाती अगर वो सिक्का उसके पास नहीं मिलता। ऐसे ही कलीसिया के पास, जो कलीसिया अंधकार में चली गई थी, अगर उसको ये प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा अगर उसको नहीं मिलता, तो उसका भी कोई वजूद इस पृथ्वी के ऊपर नहीं था। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे प्रिय लोगों, मैं आप सब लोगों को इस बात में उभारना मांगता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में, चाहे वो बात 2 लाइनों में कही गई हो, 3 आयतों में की गई हो, या 1 आयत में की गई हो, उसके मायने जब तक हमारी जिंदगी में समझ में नहीं आते, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। बट आपने देखा कि क्या खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी है कि वो सिक्का जो खो गया था, वो जो जीवन हमसे खो गया था, वो जीवन हमको मिल गया। जब हमको जीवन मिल जाता है तो क्या हम उसका आनंद नहीं करते?
क्या हम उसकी खुशियों को अपने लोगों के साथ नहीं बांटते? हमें उस आनंद को उसके साथ बांटना है, उन खुशियों को उनके साथ बांटना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बुलाए गए हैं। मैं इस पैसेज को एक दफा दोबारा पढ़ के इस बात को समाप्त कर देता हूं। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, उनमें से एक खो जाए, वह दिया जलाकर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए खोजती ना रहे। जब वो मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और ये स्त्री कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, और इस कलीसिया को अपना खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और जब मिल गया है तो आज ये आनंद करती है। हमारा किसी भी संसार की किसी भी कार्यक्रम के अंदर, किसी भी रीति के अंदर, किसी भी नियम के अंदर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमको जीवित करता है। उसकी ये प्रतिज्ञा है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो जिलाए जाएंगे। आज लोगों के पास ये विश्वास नहीं है कि वो मर जाएंगे तो उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा, मगर हमें यह विश्वास है कि अगर हम मर भी जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तो वो हमको जिलाएगा, हमको आसमान पे अपने साथ ले जाएगा और सदा काल तक हम उसके साथ रहेंगे। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। गॉड ब्लेस यू।